कोई नहीं हो रहा है इफ्तिखार साहब। और अगर अगर इफ्तिखार साहब प्लीज एक सेकेंड प्लीज, बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा जब तक इलेक्शन, ओके ओके ओके, एक सेकेंड जी मिस्टर, मैंने बात सुनी है, अब किया क्या जाए, मैं पूछूं व्हाट इज टू बी डन। आहिस्ता यार, आहिस्ता बोलो, एक सेकेंड इफ्तिखार साहब आपने सवाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। आपको मैं नहीं इजाजत देती कि गेस्ट को कहीं आप हाइपर हैं, आप हाइपर नहीं, ये गलत बात है। तो इसी वक्त जबकि वो पहुंची थी हामिद, उसी वक्त हम देख रहे थे कि पेशावर में वो री इमेजिनिंग पाकिस्तान की हो रही थी, सेमिनार हो रहा था, जहां के ये कहा जा रहा था कि जी शाहिद खाकान नवासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि सब पार्टियां कुर्सी के पीछे पड़ी हुई हैं और इस वक्त मामलात इतने गंभीर हैं कि सबको मिल के बैठने की ज़रूरत है, तमाम स्टेक होल्डर्स को। वही जो बात वो हमेशा कहते हैं टीवी पे आके कि ये मौका ये नहीं है कि कुर्सी के पीछे भागें, ये मामलात को ठीक करने का मौका है। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर भी एक मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, जो कि हमें लगता है पहले कुछ सालों में ये सूरत हाल नहीं थी। और ये शायद खाकान अब्बासी साहब वगैरह ये लोग तो लगता था कि बिल्कुल एक ग्रुप है, शहबाज शरीफ साहब वाला, एक है मरियम नवाज साहिबा वाला, लेकिन अभी तो ये लगता है एक और ही सोच पनपने पाई है पार्टी में, जो एक तीसरा ग्रुप बनेगा। देखिए, शायद खाकान अब्बासी साहब तो इस वक्त मायूसी का शिकार हैं, क्योंकि वो तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहे थे, तो वो अपनी कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए, इसलिए वो मायूसी का शिकार हैं। लेकिन वो अपनी पार्टी भी नहीं छोड़ना चाहते। इसी तरह के और भी लोग जो हैं वो उनके साथ हैं। ये मुस्का इस्माइल साहब जो हैं ये भी उनके बहुत बड़े इत्तेहादी हैं। तो ये इनकी पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम था वो ये था कि एक ग्रुप जो है वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहा था, दूसरा ग्रुप जो है वो एक्सटेंशन नहीं दिलवाना चाह रहा था। और इसी तरह की ग्रुपिंग पीपल्स पार्टी में भी है। वहां पे भी आप देखें कि उन्होंने खुर्शीद शाह को आइसोलेट किया हुआ है, और दूसरी तरफ जो है वो एक दूसरा ग्रुप है वो बिलावल साहब के इर्द गिर्द रहता है, एक तीसरा ग्रुप है वो जरदारी साहब के इर्द गिर्द रहता है। इसी तरह तहरीक इंसाफ है, वहां भी आप देख लें कि एक तहरीक इंसाफ के अंदर क्यू लीग ग्रुप है और एक एंटी क्यू लीग ग्रुप है। आधे लोग परवेज भाई के साथ हैं, आधे लोग इमरान खान के साथ हैं, आधे लोग फवाद चौधरी के साथ हैं। तो जिन पार्टियों की कोई नजरियाती बुनियाद ना हो और जिन पार्टियों ने सिर्फ पावर पॉलिटिक्स करनी हो, उनके पास कोई मैनिफेस्टो ना हो, उनके अंदर कोई इलेक्शन ना हो, उनके अंदर कोई तंजीम ना हो, तो उनका यही हशर होता है। अभी आपको सिर्फ ये शायद खाकान अब्बासी साहब नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में नून लीग के अंदर बहुत टूट फूट होगी, और इससे ज्यादा टूट फूट पीटीआई में होगी, और ऐसी टूट फूट निस्बतन कम लेकिन पीपल्स पार्टी में नजर आएगी। तो ये जो अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसकी वजह से एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलेगी, इसका निशाना ये तमाम पार्टियां बनेंगी जो पावर पॉलिटिक्स करती हैं, जिनके अंदर चंद खानदानों की हुक्मरानी है। तो आप देखेंगे इनका हशर क्या होता है। हामिद मीर साहब तो बहुत खरी खरी बात कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, आप ज़रा इस पर बताइएगा कि बात तो कुछ ऐसी लग रही है जो कह रहे हैं हामिद। मैंने तो कुछ नहीं सुना जी पिछले जो 4-5 मिनट है, बिकॉज आई वॉज नॉट कनेक्टेड विद द प्रोग्राम। और अगर ये बात खरी खरी कर रहे हैं तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, और ये खरी खरी बातें करते रहें जब तक इस मुल्क में इलेक्शन आएँ, और फिर मुतबादिल बताएं कि इन सियासी जमातों का मुतबादिल फिर क्या होगा। अगर ये सारी ही सियासी पार्टियां इस काबिल नहीं हैं कि जमहूरियत को डिलीवर कर सकें, तो फिर वो कौन सा ग्रैंड डिज़ाइन होगा जो इनके ज़हन में, क्या वो ग्रैंड डिज़ाइन होगा जिसका हवाला कोयटे में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और पेशावर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जा रहा है। बहरहाल उसका भी नक्शा जो वो पेश कर रहे हैं उसमें रंग भरें, उसमें तरीक़ाकार बताएं कि वोटर कौन होगा, वोटिंग लिस्टें कौन देखेगा, इलेक्शन किसने कराने, क्योंकि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के बारे में इन दोस्तों की राय और जो एक जमात है उनकी राय एक जैसी मिलती है। और ये भी कहते हैं कि पार्टियों में मौरूसियत है और पार्टियों में इंतखाबात नहीं है, तो ये बात वो भी पार्टी कहती है। तो मैं दोस्तों से समझना चाहता हूँ कि फिर क्या किया जाए। आईने पाकिस्तान में तब्दीलियाँ की जाएँ, पाकिस्तान के सियासी ढांचे में तब्दीलियाँ की जाएँ, ये कुछ बताएं ताकि हम भी मुस्तफ़ीद हो सकें। जी मेरा ख्याल ये नहीं था कि, खैर हामिद आप जवाब दें, से पहले मैं हबीब अकरम साहब के पास जाऊँ। देखिए, मैंने
ये कहा है कि इन पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। इफ्तिखार साहब जिस तरफ बात ले जा रहे हैं वो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ इन पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, इन पार्टियों में जमहूरियत होनी चाहिए। ये पार्टियां मिलकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देती हैं, ये पार्टियां मिलकर IMF की गुलामी करती हैं, ये पार्टियां मिलकर वो सुन लिया मैंने, कॉलोनियल लॉ इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, आपने तो बात फिर क्या किया जाए? तो इनके नहीं, क्या क्या मैंने बात सुनी है मिस्टर, मैंने बात सुनी है, अब किया क्या जाए? मैं पूछूं व्हाट इज टू बी डन? यही कह रहा हूँ कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत लेके आए, पार्टियों के अंदर जमहूरियत लेके आए, चोर दरवाजों से इक़्तिदार हासिल ना करें, चोर दरवाजों से इक़्तिदार हासिल ना करें। कैसे लेके आए? आप लफ्जों के ठीक है, कैसे लेके आए? नून लीग और पीपल्स पार्टी और PTI अपने अंदर इलेक्शन करवाए पहले, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा जब तक इलेक्शन, ओके ओके ओके, एक सेकंड जी, कह रहा हूँ आहिस्ता यार, आहिस्ता बोलो। एक सेकंड इफ्तिखार साहब, आपने सवाल किए वो जवाब दे दें। इफ्तिखार साहब जवाब दे दें जी। हाइपर ना हो। नहीं हाइपर कोई नहीं हो रहा जी, हाइपर ना हो। नहीं हाइपर कोई नहीं हो रहा इफ्तिखार साहब। और अगर इफ्तिखार साहब प्लीज एक सेकंड प्लीज, बन रहे हैं, बात सुने बगैर दूसरे बंदे को आप साबित कर रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है, और किस चैनल पे बैठ के आप ये बात कर रहे हैं? मैंने बात ये है कि मेरा ख्याल है बात कर ली आपने बात नहीं इफ्तिखार साहब, ये आपने नहीं इफ्तिखार साहब एक सेकंड, ये मतलब मैं एक सेकंड इफ्तिखार साहब मुझे बात करने दें प्लीज। ये बात ठीक नहीं है, मेरा हर गेस्ट उतना मोहतरम है, आपको मुझे मैं नहीं इजाजत देती कि गेस्ट को कहीं आप हाइपर हैं, आप हाइपर नहीं, ये गलत बात है। इफ्तिखार साहब आपकी भी इज्जत है हर एक की। अच्छा, वो ही वाज गिविंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और ये ठीक है नहीं जी, तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज सिंपल इज कि व्हाट इज द रिप्लेसमेंट, व्हाट इज टू बी डन? नहीं उन्होंने हामिद मीर रिप्लेस, नहीं सर, वो रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे थे, वो एक क्रिटिक दे रहे थे। और मतलब मुझे आप तो हमें चले गए। क्रिटिक सही है उनका ये कहना सही है कि सियासी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है, ये इसमें कौन सी अजीब बात है? और ठीक है, एग्री हो गया ना। अब तो ये तो हो गया ना, एक मर्ज हो गया। अब इस मर्ज का इलाज क्या है? माय क्वेश्चन इज दिस। नहीं इलाज कौन सा, ये कौन सा इतना कॉम्प्लिकेटेड है? हबीब अकरम साहब प्लीज कम इन ऑन दिस। इसका सिंपल है कि जाहिर है आप अंदर जमहूरियत लेके आए। जी हबीब अकरम साहब। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी जिसमें अहमद मीर साहब और इफ्तिखार अहमद साहब आमने सामने थे। बेसिकली बातचीत हो रही थी शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से या दीगर जो सियासी पार्टियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सब पार्टियों पर तनकीद की। और अहमद मीर साहब ने वाज़ेह अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि इन पार्टियों में टूट फूट हुई भी है और मज़ीद होने वाली है। और तनकीद कर दी शायद खाकान अब्बासी के मुतालिक, और PMLN पर तनकीद कर ली, जिसकी वजह से इफ्तिखार अहमद को काफ़ी बुरा लगा। हालांकि दोनों सहाफ़ी हैं, एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। अगर आप उनसे डिसएग्री करते हैं तो आप कर सकते हैं, इख्तलाफ आपका हक है। लेकिन ये क्या बात हुई, जब अगला कोई शख्स बात कर रहा हो तो आप उसको कोई और साबित करने में लगे हो। अहमद मीर साहब ने जब खरी बात की तो इफ्तिखार अहमद को काफ़ी बुरी लगी, चूँकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब आजकल ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो नई पार्टी बनाने वाले हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को वो बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं। और इसी हवाले से बातचीत कर रहे थे जनाब अहमद मीर साहब, जब उन्होंने बात की PMLN पर तनकीद की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जब उन्होंने तनकीद की, तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद की, लेकिन वहाँ पर तशरीफ़ जनाब इफ्तिखार अहमद साहब जो साफ़ी हैं उनको बुरा लग गया। अब ऐसे नहीं होना चाहिए। जब कोई शख्स बात कर रहा हो, आप बात में क्यों उसको काट रहे हैं? बात करते हुए उसको अपनी बात मुकम्मल करने दें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप सुने। आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें वो बात की बात है, लेकिन आप उसकी बात कम से कम सुने तो सही। अगर आप सुनेंगे नहीं फिर तो लाजमी सी बात है, एक जंग छिड़ जानी है। जैसे आपने देखा एक लाइव प्रोग्राम के अंदर शदीद किस्म की तलकलामी भी होगी इनके दरमियान। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।